गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ द अनबॉक्स क्रिएटर पे। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टाटा स्टील अप्रेंटिस, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किन बुक से पढ़ना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और इसके बाद की जो हमारी वीडियो है ना, बहुत ध्यान से सुना ये लाइन, इसके बाद की जो मेरी वीडियो है वो स्ट्रैटेजी है कि एग्ज़ाम में बैठते कैसे हैं। आई मीन टू से कि किस तरह से किस पेपर को सबसे पहले सॉल्व करना है, जैसे मैथ्स को, इंग्लिश को, किसको पहले प्रेफरेंस वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपका सपोर्ट आपको नेक्स्ट वीडियो देगा और आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गुड लाइन, एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। बहुत अच्छी लाइन लिखी है यार मेरी डायरी में, पता नहीं मैंने तो नहीं लिखी, कहाँ से लिखा हुआ। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, टाटा स्टील अप्रेंटिस में बेसिकली क्वेश्चन के पैटर्न पे सीधा सीधा आते हैं कि होता क्या है, 90 मिनट्स होते हैं हमारे पास, 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। और 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लग रहा है। और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट्स होता है सबसे पहले मैथ्स, फिर साइंस, फिर रीजनिंग, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है ना मैथ्स एंड साइंस का होता है 30-30। एंड आई एम नॉट 110% श्योर, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है। जैसे हम लोगों ने जिस वक्त दिया था एग्ज़ाम, उस वक्त क्या था कि 5 लाइनर्स भी आते थे, 16 में भी शायद ऐसा ही सेम हुआ था। लेकिन उसके बाद से कुछ पैटर्न चेंज हुआ। तो अभी जो लास्ट ईयर का पैटर्न है ना, उस चीज़ पे हम बात करेंगे कि ठीक है, लास्ट ईयर में एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, आई मीन वेटेज किसका कितना था और किस बुक को हमें प्रेफर करना है। तो आई एम कमिंग फॉर, सबसे पहले मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स का वेटेज होता है 30, उसके बाद साइंस का भी अप्रॉक्स 30, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये कुल मिला के 40 होते हैं, जिसमें इंग्लिश और जीके मत बोलो उसको, जनरल नॉलेज बेसिकली वो करंट अफेयर्स ही होता है, ठीक है। तो उसके 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि मैथ्स के लिए कौन सा बुक। अगर आप बेसिकली अब स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा सबसे पहले आपके लिए एडवाइस ये है ना कि डोंट प्रिपेयर फॉर अप्रेंटिस। आप सिलेबस देख लेते हो तो बेसिकली 10th लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, फिर से एनडी वगैरह, तो 12th लेवल पे होता है। आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन करो। जो मेरा सबसे पहला लाइन था ना कि एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट अ स्टार, मेरा बोलने का मकसद वही था कि आप थोड़ा हायर लेवल की प्रिपरेशन करो, ठीक है। थोड़ा सा हायर लेवल की प्रिपरेशन करोगे ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल जो कि 12th लेवल पे, उसका सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है, तो उसके लिए थोड़ी हाई मेहनत करोगे। तो उसमें क्या होगा ना कि ये जो नीचे अप्रेंटिस थोड़ा सा लो ही लेवल है, क्वेश्चन पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं सीएचएसएल में, तो बेसिकली हम यही ट्राई करते हैं। तो मेरे हिसाब से ना कि आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन करो, या फिर अगर आप ग्रेजुएटेड हो, बेसिकली एज लिमिट में तो ग्रेजुएशन कवर नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है एनी हाउ, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन हाई लेवल की ही करनी है। बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हम सबसे पहले आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का क्या हिसाब है कि मैथ्स, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, मैथ्स को स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल एकदम मस्ट है भैया, कि आर.एस. अग्रवाल को चार्ट जाओ, या फिर हिंदी इंग्लिश अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो, बिकॉज अब टाइम नहीं है बेसिक का और अब रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन आप अभी मैथ्स स्टार्ट करोगे तो आप बेवकूफ़ होगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं मैथ्स में, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर है, टाइम एंड डिस्टेंस है, फिर से वर्क एंड टाइम एंड वर्क है, ऑल्सो कैलेंडर है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई एम रिपीटिंग। स्टार्ट अगर करना है किसी को भी बेसिक, तो परसेंटेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, एचसीएफ एलसीएम को मतलब उसको ना फ्रेम से आउट मत करना है कि क्या है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से टाइम एंड वर्क मैंने बोल दिया, और भी बहुत सारे मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी। लेकिन बेसिकली अगर इफ़ यू आर अ बेसिक लर्नर, यू हैव टू गो फॉर आर.एस. अग्रवाल इन मैथ्स एंड साइंस के लिए, ठीक है। और डीपली अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू मे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा, मेरा इंस्टा आईडी वो दिख रहा होगा, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में जाके मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का आईडी है, एक ग्रुप बनाया मैंने रफली सा, वहाँ पे मैंने टाटा स्टील की जो भी लास्ट ईयर की सैम्पल पेपर थी, वो मुझे जो मिला मैंने वो पोस्ट कर दिया, लेकिन मुझे वो उतना क्या बोलते कनेक्टिव नहीं लगा। तो ये चीज़ आप देख लो। बाकी मैं जो बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, नेक्स्ट साइंस,
साइंस में ना क्या है, सीरियसली बताऊं अगर मुझसे पूछोगे तो एनसीईआरटी इज़ द की, एज ऑलवेज फॉर एनी एग्जाम एनसीईआरटी इज़ द ओनली की। बट मेरे हिसाब से साइंस क्या है ना कि आपको ना समझ के, अगर अभी तक आपने 7, 8, 9, 10 बेसिकली 8 और 9 का जो कोर पार्ट अगर आप समझते हो, बेसिकली फिजिक्स में जो पढ़ते हो, केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हो, 8 और 9 स्पेशली, नॉट 10, 8 और 9 स्पेशली, ठीक है। 10 तो खैर सब पढ़ के ही है, जो भी एग्ज़ाम देने आएंगे वो 10 का ही पढ़ के आएंगे। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप 8 और 9 के साइंस को एनसीईआरटी में आप देखते होगे कि पीपल यू में नो या फिर स्टोरी है, 2 कार्टून्स बने रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि एक थियोरेटिकल या फिर किसी के थ्योरम पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं कि आप साइंस को कितना समझते हो, जनरल साइंस। कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक छोटा सा जो नेल है, आयरन नेल है, वो सिंक हो जाता है वाटर में और शिप सेल करता है। रीज़न सरफेस एरिया हम लोगों को पता है, ठीक है। बुयांसी का रीज़न, बहुत सारे जो जिस क्वेश्चन को, जिस साइंस को आप समझते हो वो साइंस, मतलब इन शॉर्ट यही कि रटोगे साइंस तो नहीं पार लगेगा भाई। सिंपल सा है, आपको साइंस 30 है, हाई वेटेज है, तो उस पर फोकस करना होगा। फोकस ऑन एवरीडे साइंस, ठीक है। एवरीडे मतलब अपने आसपास के साइंस में हर रीजन्स को खोजने की कोशिश करो, दैट विल मेक योर साइंस मोर ईजियर, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए अगर मुझसे पूछोगे प्रिपरेशन, ठीक है, तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, अगर किसी को और फर्दर इस पर चाहिए तो मुझे आप मैसेज करना, बाकी ज़्यादा मैसेजेस आएंगे कि किस पे आपको डीप वीडियो चाहिए, कि किसके लिए कहाँ से पढ़ना है। तो जैसे इंग्लिश में प्रिपोजिशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, स्पेलिंग्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके बाद कंजक्शंस की प्रिपरेशंस कर सकते हो, मोडाल्स वगैरह भी पूछ देते हैं, और जंबल वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद से क्या बोलते हैं, पैराग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंटो, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वोकेबुलरी बढ़ेगी कैसे। स्टिल यू हैव आई थिंक 20 days लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, बिकॉज आज कौन सा डेट है, आज है 27 और आज है सैटरडे। तो अभी तक एग्जामिनेशन का फॉर्म आया नहीं है, बिकॉज मैंने लास्ट चेक किया था वीडियो बनाने से पहले ही, तो अभी तक एग्ज़ाम का फॉर्म आया नहीं और आज सैटरडे है। तो मेरे हिसाब से संडे को आए, जब भी आया, बिकॉज यू हैव टू होर्सेस फॉर कोर्सेज भाई, जो मिल रहा है वो पढ़ो। लेकिन अगर आपने अभी तक इंग्लिश पे फोकस नहीं किया, या फिर आपकी इंग्लिश की बेसिक्स कंप्लीट है, तो आप सीधे टू द पॉइंट आप वोकेबुलरी पे जा सकते हो, ठीक है। वोकेबुलरी के लिए जो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, या फिर जिनको उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मतलब आप लोग किस चीज़ पे लेंथी वीडियो चाहते हो। मैंने पहले ही बोल दिया, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इंग्लिश को लेकर के स्पेशली बता रहा हूँ कि इस पे एक स्पेशल अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस पोर्शन को ज़्यादा कवर करना है। जैसे आप प्रीपोजिशन को अच्छे से कवर करो विथ रीज़न, ठीक है। प्रीपोजिशन हुए, पैराग्राफ्स हुए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हुआ कि फ्रेज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड इन लिटिल सेंटेंसेस, फ्रेज में उसको कर दिया गया। उसके बाद आपको अरेंज करना है, जैसे बहुत सारे को तोड़ मड़ोड़ के रखा गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूज़पेपर की सहायता ले सकते हो यार, सिंपल है। एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ो, हार्ड वर्ड उसमें से खोजो और उसके बाद उसको डेली यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट है, और डेली यूज़ करोगे ना तो आपकी वोकेबुलरी में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जनरल नॉलेज क्या है कि इस ईयर लास्ट ईयर दोनों की जो समसमाई की जो करंट अफेयर्स है ना, उसको आप पढ़ लो। जनरल नॉलेज इज़ ऑल्सो कि वो हिस्ट्री भी हो सकता है, कुछ क्या इंडियन हिस्ट्री हो सकता है, इंडियन पॉलिटी हो सकता है, एनीथिंग। तो बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए कोई ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स ही पूरा रट जाओगे तो हो जाएगा। तो अगर आपकी SST अच्छी है तो हिस्ट्री वहाँ से आपको मतलब हेल्प मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स बेसिकली ईच एंड एवरी फील्ड्स आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। और रीजनिंग तो भैया, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हुआ, व्हाट कम्स आफ्टर हुआ, तो ये सॉर्ट ऑफ मेंटल मैथ, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। जब जो हम लोग बचपन में मेंटल मैथ्स पढ़ा करते थे कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन में कि दीदी के फूफा का चाचा का भाई का भतीजा, इसका क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद बिकॉज रीजनिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है मेरे हिसाब से। साइंस और जीके पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इंग्लिश, इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वेल एंड गुड, इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू, बट कम्युनिकेशन आपका रेगुलर होना चाहिए। बट इफ़ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, योर मैथ्स विल बी गुड एंड आई थिंक योर रीजनिंग विल बी गुड एंड यू हैव टू ओनली वर्क फॉर जीके एंड इंग्लिश। एंड इंग्लिश को ना एकदम हुआ मत बनाना, ठीक है।
तो 5 स्टेट्स में भर सकते हैं इसको, कंपटीशन हाई होने वाला है आप लोगों के लिए। सो मैं फिर से जो मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर द मून, एम इट, इफ़ यू मिस यू मे हिट अ स्टार, सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर समथिंग हायर लेवल, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और लास्टली यही बोलूँगा कि अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड हो लेकिन फिर भी इस साल एग्ज़ाम ज़रूर देना, कारण कि आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आप बहुत ही धुआंधार तरीके से तैयारी करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर देना, बिकॉज नेक्स्ट जो वीडियो है वो हैक्स ऑफ एग्जामिनेशन है कि मतलब क्या जो बेसिक है, जो गलतियाँ लोग करते हैं एग्जाम देने के दौरान, वो गलतियों से आप कैसे बचो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।